हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक, पहले इसमें हेडिंग लिखो, एक्टिव वॉइस। थोड़ा तेज लिखना, लिखो। इसमें लिखो, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है, एवं सब्जेक्ट को सदैव वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है, एवं सब्जेक्ट को सदैव वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है। ऐसे वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद इसमें देखो एक नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा? नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि आए या ना आए, ठीक है, कहीं पे आएगा कहीं पे नहीं आएगा। जैसे पूरे टेंस पढ़ी हो ना, कौन वाले टेंस में जितने पढ़े हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उसमें क्या था? कहीं आता था कहीं नहीं आता। जैसे सिंपल पास्ट में नहीं आता है, और किस में नहीं आता? सिंपल प्रेजेंट में नहीं आता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। इसलिए एक्टिव वॉइस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई है। वर्ब क्यों अकेले लिखा हुआ है? वर्ब क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, सेकेंड फॉर्म भी आएगी, थर्ड फॉर्म भी आएगी और फोर्थ फॉर्म भी आएगी, आईएनजी फॉर्म भी वगैरह, फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो भी आएगी। ठीक, इतने सारी फॉर्म इसमें आएंगी। लिख लो फॉर्मूला। अगली हेडिंग डाल देना फिर, पैसिव वॉइस। लिखो, अगली हेडिंग लिखो, पैसिव वॉइस। इसमें लिखो, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, एवं ऑब्जेक्ट को सदैव वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है, ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस कहलाते हैं। फॉर्मूला लिख लेना इसका। पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर आएगा सब्जेक्ट। ये इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। लिख लो, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
मेन वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक, अब लिखो इसमें नोट, एक नोट लगाओ। नोट में लिखो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बिना हेल्पिंग वर्ब के, पैसिव वॉइस में बिना हेल्पिंग वर्ब के, पैसिव वॉइस में बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी वाक्य, कोई भी वाक्य नहीं बनता है। पैसिव वॉइस में बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की सदैव, सदैव थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगला पॉइंट लिखो, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट आगे तथा सब्जेक्ट पीछे होता है, सब्जेक्ट पीछे होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अंतिम में सब्जेक्ट लगाने के पहले, अंतिम में सब्जेक्ट लगाने के पहले, अंतिम में सब्जेक्ट लगाने से पहले सदैव, अंतिम में सब्जेक्ट लगाने से पहले सदैव बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब वर्ब की कौन सी हमें फॉर्म कौन यूज होगी, थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का, जैसे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते हैं वो पैसिव वॉइस में नहीं बनेंगे, सिर्फ एक्टिव वॉइस में रहेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सभी तरह के जितने भी वो होते हैं टेंस वो आ जाएंगे। ठीक है, आपके जो नॉर्मल टेंस होते हैं, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ये शर्तें होनी चाहिए जितना आपने लिखा अभी। अब इसमें एक लिखिए और अगला पॉइंट लिखें, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का, 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 पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का सदैव, सदैव ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, केस में प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। इतना हो गया। अब देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखे हम लोग इधर सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और यहाँ लिख दिए हम लोग क्या, ऑब्जेक्टिव केस, टिव केस। ठीक, अब 20 से अलग हुआ, यहाँ जैसे आपका आएगा आई तो ऑब्जेक्टिव केस उसका बनेगा मी। अगर यहाँ पे आएगा क्या वी तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा अस। अगर यहाँ पे आएगा आपका यू तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सेम रहेगा, यू ही रहेगा। अगर यहाँ आपका, चलिए इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए,
हो गया। जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में और आते हैं, जैसे आया दे, तो दे के साथ क्या प्रयोग होगा, देम, चेंजिंग हो जाएगी दे का देम में, ठीक। और ही का किस में हो जाएगा, हिम में। सी का किस में हो जाएगा, हर में। और कोई बचा, इट है, इट का किस में हो जाएगा, सेम ही रहेगा, इट, ठीक। इतने क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक। अब अगली हेडिंग डाल लो, 8 बेसिक रूल। अगली हेडिंग लिखो 8 बेसिक रूल, 8 बेसिक रूल, 8 बेसिक रूल। पहली इसमें हेडिंग डालो, पहली हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहली हेडिंग लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो इसका चेंजिंग कैसे होगी, यहाँ पे आपका रहेगा, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस, ठीक। और इधर क्या रहेगा, पैसिव वॉइस। इधर क्या रहेगा, पैसिव वॉइस। चेंजिंग समझिएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, अगर नॉर्मल रैक तो नहीं तो डू डज लग जाएगा आपका, ऐसे IS लगते हैं। और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, नॉर्मल इतना बनता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बनेगा इज एम आर लगेगा, फिर लगेगा क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी नोट में लिखे हैं कि हमेशा सदैव क्या यूज होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, आगे क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट आएगा, पीछे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस बाई के साथ, प्लस बाई फिर सब्जेक्ट। इतना लिखिए, फिर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला ले लिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब ये है, इसका चेंजिंग किस में होगी, अगर पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है, सॉन्ग, क्या है, सॉन्ग। तो सॉन्ग क्या आ जाएगा, आ सॉन्ग पूरा साथ में लेके, आ सॉन्ग कहाँ जाएगा, आगे। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। सॉन्ग क्या है, सिंगल है, ए लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड। तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसकी, संग, क्या हो जाएगी, संग। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद क्या लगाना है, बाई, क्या लगेगा, बाई, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, सी का भी हमने लिखवाया ऑब्जेक्टिव केस, क्या लिखवाया है, हर, क्या लिखवाया है, हर, ठीक। ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव, क्या बन जाएगा, पहले सी सिंग्स अ सॉन्ग लिखा है, तो आ सॉन्ग इज संग बाई हर। दूसरा एग्जांपल लिखो,
अगला एग्जांपल है यू टीचेस मी। क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? मी कहाँ आएगा? आगे। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो मी यूज हुआ है। सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा? लिखे हो मी का क्या बनता है सब्जेक्ट में? आई। क्या बनता है? आई। आई क्या है? इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? एम लगेगा। आई एम। टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट उसके बाद यू है, लेकिन टॉट के बाद क्या लगना है? बाई। बाई यू का सेम ही होता है यू। ठीक, इस तरह बनेगा। पहली हेडिंग है 8 बेसिक रूल। उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या हम लोगों ने सीखा? एक्टिव में अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसका चेंजिंग किसमें होगी? पैसिव वॉइस में। पहले उसका क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें क्या है? एग्जाम्पल है सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पीछे वाला। आ सॉन्ग कहाँ जाएगा? आगे। आ सॉन्ग क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकेंड फॉर्म होती है सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक, थर्ड फॉर्म क्या लग गई? संग। उसके बाद क्या लगा है? बाई। बाई लगा। उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ठीक, यू टीचेस मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर आगे जाएगा सब्जेक्ट बनेगा तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। आई के साथ क्या यूज होता है? एम, तो यहां लगा दिए एम। टीचेस का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट, तो यहाँ क्या लगा दिए? टॉट। उसके बाद बाई, फिर उसके बाद यू का सेम ही होता है ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक, दूसरा लिखो। हेडिंग दूसरी डालो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यार टेंस ना लिखो आगे, विदाउट टेंस रहने दो। अभी हम लोग टेंस नहीं पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या होती है इसकी फॉर्मूला? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, एक्टिव वॉइस में इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। कौन सी? आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये बनेगा। एक्टिव वॉइस अगर इस तरह रहेगा, मतलब इस फार्मूले को वो करेगा, इस फार्मूले पे अगर बना रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला यहाँ बनेगा। क्या बनेगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, प्लस बीइंग, प्लस क्या आएगा? बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। यही इसका बनेगा फॉर्मूला। किसमें? पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल लिखो।
दो एग्जाम्पल हो गए। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिलही ना, दिलही क्या लगाओगे, द दिलही, क्या लगेगा इसके साथ, इज बीइंग, आर लगेगा, आर बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन बाई यू, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव। इसके बाद सी इज सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, क्या है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, इज प्लस बीइंग, बीइंग, बीइंग के बाद क्या लगेगा, सैंग संग, SUNG, संग बाई हर, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग देख लिए। ठीक, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फार्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद दोनों एग्जाम्पल समझ लेंगे। चलिए इसके आगे का हम लोग किसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।